गुरुदेव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय गुरुदेव। दोहा। सरल कवित कीरति विमल सोय आदर ही सुजान। सहज बैर विसराय रिपु जो मुनि करहि बखान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दस अजर बिहारी। राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सीधी तो कविता हो उज्जवल कीर्ति हो तो चतुर उसका आदर करते हैं। जिसको सुनकर स्वाभाविक बैर करने वाले शत्रु भी बैर को छोड़कर सराहना करते हैं। दोहा। सो न होय बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि यस करो पुनि पुनि करहु निहोर। सियापति राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम। यह बात बिना उज्ज्वल मति के नहीं होती और मुझे मति का बल बहुत थोड़ा है। इससे कृपा करो नारायण का यश कहता हूँ, बारंबार निहोरा करता हूँ। दोहा। कवि कोविद रघुवर चरित्र मानस मंजु मराल। बाल वीन्य सुनि सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र जी का चरित्र निर्मल मानसरोवर है। कवि और पंडित उसमें हंस हैं। मैं हंस का बच्चा हूँ, इसलिए मुझ बालक की विनती सुन और प्रीति देखकर मेरे ऊपर कृपा करो। सौठा। बंदो मुनि पद कंज रावण निज निर्मयऊ। सखर सकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। अब मैं उन मुनियों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण बनाई है। कैसी रामायण है कि खरदूषण राक्षस के चरित्र सहित होकर भी सुंदर सुकोमल है। अर्थात वर्ण तो खरदूषण दैत्य का है, परंतु उनकी कठोरता उसमें नहीं आई। रामायण के कर्ता मुनियों के चरणों की वंदना करता हूँ जो चरण कोमल और उज्ज्वल हैं, दोष रहित हैं और कोमल कांटे के दूषण सहित हैं। अथवा सखर अर्थात मक्खन के समान वे चरण कोमल और कमल से उज्ज्वल हैं, परंतु उस कमल के कांटे रूपी दूषण सहित हैं। अथवा वे चरण मक्खन के कोमल उज्ज्वल और दोष रहित हैं और दूषण अर्थात खड़ाओं सहित हैं। सौठा। बंदो चारो वेद भववारिद बोहित सरिस। जिन्हें न सौंपने हूँ खेद वरण तहु रघुपति विशद यस। मैं ऋष्क यजु शाम अर्थ इन चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार सागर के पार करने को जहाज रूपी हैं और जिनको ईश्वर के विमल यश वर्णन करते सौपन में भी खेद नहीं होता। सौठा। बंदो विविध पद रेणु भव सागर निज कीन। यह संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विश्वारुणी है। ब्रह्मा के चरण कमलों की धूरी को नमस्कार करता हूँ जिसने यह संसार सागर बनाया है, जिसमें संत अमृत चंद्रमा कामधेनु होकर और दुष्ट विष का वारुणी होकर प्रकट हुए हैं। दोहा। विबुध विप्र बुध गुरु चरण बंदिक होकर जोरी। है प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोरि। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। मैं देवता ब्राह्मण पंडित और गुरु के चरण कमलों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ कि प्रसन्न होकर मेरा उज्ज्वल मनोरथ पूर्ण करो। पुनि बंदो सारद सुर सरिता युगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका कहते सुनत यक हर अविवेका।
फिर सरस्वती और गंगा जी को नमस्कार करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। उन दोनों में एक गंगा तो मंजन अर्थात स्नान और जलपान से पाप हर लेती है, और सरस्वती कहने सुनने विचारने से अज्ञान हर लेती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सकासिय पी के, हित अनुरूप सब विधि तुलसी के। गुरु पिता माता तुल्य जो शिव पार्वती, उनको प्रणाम करता हूँ। जो गुरु होके दीन बंधु और माता हो दीन दाती अर्थात नित्य पालन करने वाली हैं, जो कि शिव जी महाराज रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, और तुलसीदास के सब प्रकार हित करने वाले हैं। सेवक का लक्ष्य सौ प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्यामी। स्वामी जी पूजी पार्थिवीय नायु माथा, सब सखा शंकर प्रिय मम द्रोही। अति जिस समय महाराज रामचंद्र जी ने रामेश्वर की स्थापना की और प्रतिष्ठार्थ मुनिगणों को बुलाया, उस समय मुनियों ने कहा, महाराज इस स्थान का नाम रामेश्वर होगा। रामचंद्र जी ने कहा कि अर्थ इसका क्या है? मुनियों ने कहा कि राम और ईश्वर। तब रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसा अर्थ करो कि राम के ईश्वर। तब मूर्ति में से शब्द हुआ कि राम हैं ईश्वर। जिनके यह अर्थ रामेश्वर का है, इनमें सेवक स्वामी सखा तीनों वार्ता निभाई हैं। कली विलोक कि जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल निज सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कलयुग की प्रवृत्ति देख शिव पार्वती ने संसार के कल्याण के लिए सावर मंत्र जाल ग्रंथ बनाया, जिसमें मंत्रों का वर्णन है, जिसमें मंत्रों के अक्षर अनमोल हैं और अर्थ भी कुछ नहीं है, केवल जप करने से शिव का प्रभाव प्रकट होता है अर्थात सिद्ध होता है, अथवा अनमिल अक्षर है अर्थात जब कुछ नहीं है, महेश का प्रभाव प्रकट है। ऐसे ही शिव जी की कृपा से मेरी भद्दी कविता प्रभावशाली होगी। सो महेश मों पर अनुकूला, करो कथा मुद मंगल मूला, सुमिरहु शिवा शिव पाय पसाऊं, वर्णहु राम चरित्र चित चाऊं। अतः शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं हो, आनंद मंगल की मूल कथा का वर्णन करता हूँ। शिव पार्वती को स्मरण कर उनकी प्रसन्नता पाकर रामचंद्र जी के चरणों को वर्णन करूँगा। मेरे चित्त में बड़ी अभिलाषा है। भणित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलहु सो सुर साती, जो यह कथा सुने समेता, कहीं हिंस हुनिह हिंस मुझी सचेता। मैं कविता शिव की दया से ऐसी शोभित होगी जैसे चंद्रमा के समाज से रात शोभित होती है। जो इस कविता को ध्यान धर प्रेम समेत कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, हो ही राम चरण अनुरागी, कलिमल हरित सुमंगल भागी। वे रामचंद्र जी के चरण में प्रेम करने वाले होंगे, कलयुग के पापों से रहित हो आनंद मंगल के भागी होंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम।